अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी, तिनको स्वरूप जाने राग थे भई जो भक्ति, काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन हिंते काज सब आजे भाए, कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शस्त्र चूड़ामणि नामक ये ग्रंथ 7वें लंब को आधार बनाकर मोक्ष प्राप्ति का उपाय, ये चर्चा हमने परसों पढ़ी, कल विधान था। देखिए यहाँ बहुत ही सुंदर और मार्मिक बात कही है। जो जीव मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, मोक्ष प्राप्त करना माने पूर्ण सुख, मोक्ष माने अनंत सुख, मोक्ष माने टेम्परेरी नहीं परमानेंट सुख। और सुख तो वो चीज़ है जो शब्द सुनते ही मजा आता है। हर जीव सुखी होना चाहता है। सुख के उपाय क्या है, सुखी होने का रास्ता क्या है, सुखी होने की विधि और मार्ग क्या है। तो इन्होंने कहा कि भाई सुखी होने का रास्ता है आत्मा को जानना, आत्मानुभूति, आत्मश्रद्धान, आत्मज्ञान और आत्मलीनता। इनके अलावा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो। आज तक अनादिकाल से हमने क्या क्या नहीं किया सुखी होने के नाम पर, मिला नहीं। इसका मतलब जहां था वहां नहीं तलाशा। सुख तेरे भीतर भरा उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान, स्वयं सुख की खान। गाड़ी में सुख दिख रहा है, भोगों में सुख दिख रहा है, विषयों में सुख दिखाई दे रहा है, खान पीन में मौज मस्ती में सुख दिखाई दे रहा है, परदेश में सुख दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे हिल स्टेशनों पर सुख दिखाई दे रहा है, नदी नालों झरनों के किनारे सुख दिखाई दे रहा है, महल मकानों में सुख दिखाई दे रहा है।
आप देखो तो सही है, हमने अपने सुख की कल्पना कहाँ कहाँ कर रखी है। कोई व्यक्ति दो शब्द प्रशंसा के कह दे तो ऐसा लगता है मैं सुखी हो जाऊं। इसने बोला क्यों नहीं कि आपने ये शर्ट कहाँ से खरीदी, किसी ने बोला ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं। कोई तो कहे इतना महंगा चश्मा लगाया है मैंने, कोई तो कहे इतना महंगा कुर्ता खरीदा है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इसकी सुखी होने की कल्पना कहाँ कहाँ वर्त रही है, ये फैल रहा पसर रहा है सुखी होने के नाम, इससे हो जाऊं सुखी, इससे हो जाऊंगा। लेकिन भाई तेरी दृष्टि बाहर है, तुझे सुख कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बाहर में तो कहीं भी सुख नहीं है, सुख तो अंदर में है। आत्मश्रद्धान, अपने आप में भरोसा है कि नहीं? बोलो, आत्मश्रद्धान कहा यहाँ? आप यदि सब्जी में नमक डालेंगे तो सब्जी खारी होगी, आपको भरोसा है। आप यदि दूध में मीठा डालेंगे, शुगर डालेंगे तो दूध मीठा होगा, माने शुगर में, चीनी में मिठास है, आपको भरोसा है। नमक में खारापन है, आपको भरोसा है। चेतन पर भरोसा, बाहरी जगत के सब पदार्थों के ऊपर भरोसा है आपको, लेकिन आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, आत्मा सुख स्वभावी है, इस बात पे भरोसा है। मुझ में अनंत गुण और अनंत सुख भरे हैं, इस बात पे भरोसा है क्या? इस बात पे भरोसे का नाम है मोक्ष मार्ग की शुरुआत। ये है मोक्ष का उपाय। अपने आप पे भरोसा नहीं है, दूसरों पर तो भरोसा है, वो बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, वो कर सकता है, ये कर सकता है, उन्होंने प्राप्त कर लिया। भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया, 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो कर सकते हैं। शिवभूति जैसे मुनिराज कर सकते हैं, शेर ने कर लिया, अरे मैं कर सकता हूँ, इस बात पर भरोसा नहीं है। शेर ने कर लिया, मेंढक ने कर लिया, हिरण ने कर लिया, सर्प ने कर लिया, हाथी ने कर लिया, अनगिनती उदाहरण है हमारे सामने। वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और मैं कर सकता हूं, इस बात पर भरोसा नहीं। ये सुख की बात कही मैंने, दुख में भी इसी तरह की स्थिति है। वो दुखी है, वो चल बसे, वो चल बसे, और मैं चला जाऊंगा, भरोसा नहीं। दोनों तरफ लगाना। ज्ञानियों को, सुखी जीवों को, वैरागी जीवों को देखकर ये कहता है उन्होंने तो कर लिया, वो तो कर लिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं मिलेगा, मैं पता नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। अरे भाभी तो उन्होंने कर लिया। हर 6 महीने 8 समय में 608 जीव जा रहे हैं मोक्ष, हर 6 महीने 8 समय में, साल में 1200। आपकी उम्र यदि 40 साल है तो समझ लो आप कितने 48,000 जीव मोक्ष जा चुके। 40 साल की आपकी उम्र है तो क्या सर, साल में 1200, 10 साल में 12,000, और 50 साल में 60,000। 60,000 मोक्ष। क्या साहब, आपके पैदा होने के बाद क्या पिताजी 72,000, 80,000 लोग मोक्ष चले गए आपके जन्म के बाद। 80,000, दिमाग काम नहीं करता और हम बैठे। इस काल में मोक्ष हो नहीं सकता, इस काल में तो मुनि बनना बहुत कठिन काम है, इस काल में तो सम्यक दर्शन कैसे होगा, इस काल में तो ये तो काल ही खोटा है, काल ही खोटा है, तो काल ही देखते रहना, इतने में काल आ जाएगा। ये काल काल देखता रहता है, ये दूसरे की तरफ देखता रहता है, सुखी होने के नाम पर भी दूसरे की तरफ देखता है। वो कितने सुखी हैं, वो कितने मजे में हैं, उनके तो बहुत आराम है, आपके तो मजे हैं, दूसरे की थाली में घी नजर आता है। दुखी होने के नाम पर एक बहुत सुंदर श्लोक दिया तो पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में, तो उसमें उन्होंने बात कही, संकट भी दूसरों के दिखाई देता है। एक ऐसा उदाहरण दिया, वहां उन्होंने एक अज्ञानी व्यक्ति जंगल में लगी हुई आग को देखकर एक पेड़ पर चढ़ गया, और पेड़ पर चढ़ गया और चारों तरफ आग लगी है देख रहा है, और आग दौड़ती हुई आ रही है, वो भी दिखाई दे रहा है। उसे ये दिख रहा है, देखो इस आग की लपटों में वो हाथी जल गया, और अरे देखो वो हिरण जल गए, अरे देखो वो भेड़ बकरियों के झुंड वो जल गए हैं, देखो वो जल गया, वो जल गया, ये जल गया, सब दिखाई दे रहा है, और मैं इस पेड़ के ऊपर बैठा हूँ, थोड़ी देर में मुझे भी जल जाना है, ये जंगल की आग मुझे भी जला देगी, इस बात का विचार नहीं करता। आज उनका देहावसान हो गया, आज उनका मरण हो गया, उनका एक्सीडेंट हो गया, वहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ भूकंप आ गया,
वो मर गया है, उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, कुछ नहीं, सीढ़ियाँ उतर रहा था, पैर फिसल गया और मर गया, रोड क्रॉस कर रहा था और गाड़ी ने टक्कर मार दी और मर गया। रोज देख रहे हैं घटनाएं। उसके साथ तो हो गया, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ थोड़ी ना होगा। न अपने दुख के बारे में विचार करता है, न अपने आनंद के बारे में विचार करता है। यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं तो यदि अपने आप के बारे में विचार करे तो तू सुखी हो जाए। वर्तमान पर्याय की पामरता का भान भी हो और स्वभाव की सामर्थ्य की खबर भी हो। दोनों बातें कह दी मैंने। स्वभाव की सामर्थ्य, जहाँ अनंत गुणधर्म शक्तियाँ भरी हुई है, उस सामर्थ्य का पता हो हमारे को, और उस सामर्थ्य के साथ साथ वर्तमान पर्याय की पामरता की भी खबर हो। वर्तमान पर्याय पामर है, कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव की सामर्थ्य का अवलंबन लेकर ये पामर पर्याय पवित्र हो सकती है, ये अल्पज्ञ सर्वज्ञ हो सकता है, ये अनंत दुखी जीव ये परम सुखी हो सकता है, अनंत सुखी हो सकता है। उसका मार्ग, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। ये सच्चा सुख वो मार्ग यहाँ बतलाया है। सब कैसे प्रकट होगा? करो वेद विज्ञान, मैं कौन हूँ और पर कौन है, अपना क्या है और पराया क्या है, ये कैसे करें वो बता रहे हैं इसी पेज पर, पेज नंबर 319, नीचे 15 नंबर का श्लोक है। स्व पर वेद ज्ञान का स्वरूप, वेद ज्ञान का स्वरूप बता रहे हैं। स्वमपि ज्ञान दृक्सौख्य सामर्थ्यादि गुणात्मकम् परम पुत्र कलत्रादि विद्धि गात्र वलंबरे। ओ क्या क्या बातें कह देते, देखो आप। हमारी कमजोरी क्या है? पर का संसार पता नहीं है, हमें अपने आप की खबर नहीं है, अपनी कमजोरी है, पर को देख करके उसकी तरफ आकर्षित होता है, ये अपनी कमजोरी। ये पूछ रहे हैं अपनी कमजोरी क्या है? सबकी कमजोरी अलग अलग है। किसी की कमजोरी धन है, किसी की कमजोरी गुलाब जामुन। मैं तो गुलाब जामुन देखने के बाद मैं रह नहीं पाता, क्या उसको उठाने के लिए क्या किया? अपने जैनियों की तो घटना नहीं है, लेकिन हिंदुओं के यहाँ ऐसा कहा जाता है, विभीषण को उठाने के लिए क्या, उसको कुंभकर्ण को उठाने के लिए क्या किया? नींद से जगाने के लिए खूब भेरियां बजाई, खूब हिलाया, खूब जगाने के प्रयास किए, उठाई नहीं। फिर क्या किया? मनपसंद मिठाइयाँ और भोजन पास में ला करके रख दिया। ये क्या था? ये उसकी कमजोरी है क्या? तो सबकी कमजोरी अलग अलग है। कोई व्यक्ति धन की आसक्ति के कारण कुछ भी कर सकता है क्या? ये उसकी कमजोरी है। शत्रु भी किसी को कष्ट देना चाहता है तो तलाशता है इसकी कमजोरी क्या है। बच्चों के प्रति विशेष राग ये इसकी कमजोरी है। माँ के प्रति विशेष अनुराग ये इसकी कमजोरी है। ये अपने माँ को तकलीफ में नहीं देख सकता, ये इसकी कमजोरी है। तो क्या करें? अब इसको तकलीफ मिले। विशेष रूप से तो चार का तो किसकी कमजोरी? अपनी कमजोरी क्या है आप तलाशें, लेकिन इन सारी कमजोरियों के मूल में यदि कुछ दिखाई देता है तो वो है अपना मिथ्यात्व और अपना मोह। ये अपनी कमजोरी है। इस मिथ्यात्व मोह के कारण पर की तरफ आकर्षित होता है, पर में सुख दिखाई देता है, और बाहर में तो सुख है ही नहीं। रंची माता भी भागता रहता है, फिर मिलता तो कुछ नहीं है, हाथ में तो कुछ नहीं आएगा। दुख के अलावा और क्या हाथ लगेगा बताओ मेरे को? इसलिए सुखी होने के लिए वेद विज्ञान करो। कि किससे करें वेद ज्ञान? ये सुखी होने का रास्ता बतला रहे हैं। वेद ज्ञान किससे करें? बहुत सुंदर छंद है और बहुत सुंदर अर्थ दिया है। नीचे देखो बहुत मार्मिक लाइनें हैं। और तू, नीतिकार कह रहे हैं, तू अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आदि गुणात्मक जान। ओह, तो अपनी आत्मा को कैसा जान? अनंत गुणात्मक जान। तेरे में ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि है, तेरे में अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत गुण है, तेरे में जीवत्व, शक्ति, स्थिति शक्ति आदि अनंत शक्तियां हैं, अनगिनती गुण, धर्म, शक्तियां, इन सब का निधान तो भीतर में बैठा है, अंदर मौजूद। उसको देख, उसको जान। तथा पुत्र, स्त्री
आदिक को पर जान, और तो क्या अपने शरीर को भी पर जान। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय। अरे शरीर ही तेरा नहीं है, तू किस किस को अपना मान बैठा है। तुझे पत्नी अपनी दिख रही है, तुझे पुत्र अपना दिखाई दे रहा है, राग में पड़ के कहता है मेरे 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 कहता हुआ मर जाएगा तू, ये तेरे नहीं है। एक वाक्य तो इनके विपरीत बोल करके देख, तो ये पता लग जाएगा कि ये कितने तेरे हैं, ये कितने सगे हैं, ये कितने अपने हैं। तुरंत पता लग जाएगी बात। पलट कर ये सामने जवाब देगा, एक क्षण मात्र के लिए भी चूकेगा नहीं। क्या एक वाक्य बेटे के खिलाफ जाकर नहीं नहीं आपका होगा। हमारे बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं, हमारे बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी हैं। कि बच्चे आज्ञाकारी तब दिखते हैं जब तुम बच्चों की आज्ञा मानते रहते हो। बच्चे एक वाक्य कुछ कहे और तुम कहे नहीं बेटा नहीं ये काम नहीं करेगा, फिर देखो आप तो ऐसे मना करते रहते हो, समझते तो हो नहीं आप, मैं तो करूँगा। अब समझ में आ गई कौन किसका है। जो जिसके अनुसार चले वो उसका। क्या बोलो, बेटे की शादी की और बोले ये तो बहू का हो गया, नहीं हो गई। इसका विवाह कर दिया और ये किसका हो गया, ये तो उसका हो गया। तो क्या बात कर रहे हो, उसका कैसे रहे हो जाएगा, बेटा तो आपका ही रहेगा। कि नहीं नहीं अब ये हमारी नहीं सुनता क्या। अब ये जो जिसकी सुने, मतलब आपकी कौन कौन सुनता है कि नहीं नहीं हमारे परिवार में तो हमारी चलती है। कि सुनो परिवार तो छोड़ो, शरीर पर भी तुम्हारी नहीं चलती है। तुम कौन से परिवार पे चलाने का गर्व घमंड करते हो, तुम्हारी शरीर पर भी नहीं चल रही है। इसलिए जहाँ शरीर ही अपना नहीं है वहाँ यह स्त्री अपनी है, यह पुत्र अपना है, इनको तो पर जान लेना चाहिए। ये तो पर है। बहुत ही सुंदर बातें कही आचार्यों ने, ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं कि थोड़े दिन का मेला है, थोड़े दिन का। जगह जगह से आकर के पक्षी इकट्ठे हुए एक पेड़ के ऊपर, रात भर साथ में रहना है और सुबह सबको उड़ जाना है। कोई 5 मिनट पहले उड़ेगा, कोई 10 मिनट बाद, कोई 2 मिनट पहले चला जाएगा, कोई 2 मिनट बाद में जाएगा पक्षी। और आते समय भी ऐसा ही था। जब पेड़ पर आकर के रुके थे तो आते समय भी साथ में नहीं थे, आगे पीछे थे सब, युगपत नहीं थे। कहां से, और आए भी अलग अलग दिशाओं से थे और जाएंगे भी अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग स्पीड से, अलग अलग समय पर। लेकिन ये जो 6-8 घंटा 10 घंटा जो साथ में रह लिया, इसे लगता है ये तो मेरे ही है। जिस तरह से 8-10 घंटे एक ही वृक्ष पर साथ में बिताने वाले वे पक्षी, वे एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं, ठीक उसी तरह से ये 80-90 वर्ष तो ज़्यादा कह दिए मैंने। इतना साथ किसका होता है 80-90 वर्ष का? न तो 80-90 वर्ष का साथ आपका आपके माता पिता के साथ में हो सकता है क्या? क्योंकि जब आप 90 वर्ष के 80 वर्ष के होंगे तब तक आपके माता पिता नहीं रहेंगे, तो माता पिता से तो 80-90 साल का साथ है नहीं। तो बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ कैसे होगा 80-90 साल का साथ क्या? क्योंकि जब हम 25 साल के थे तब तो वो पैदा हुए थे, तो फिर हम 125 साल के होंगे तब तक थोड़ी में रहेंगे वो। कि नहीं, सब पत्नी का साथ तो होगा कि 20-25 साल का था, तो उसके बाद तो आई थी वो। माने किसका साथ होगा क्या? जिसका तू साथ समझ रहा है, इनका साथ ना तो जन्म से है और ना मरण तक है। बोलो, एक भी संयोग ऐसा दिखा दो जो संयोग आपके जन्म से साथ में हो, बोलो, और जो मरण तक साथ में रहे।
कोई नहीं है, बाहरी संयोग कोई नहीं दिखाई देता है। रही बात इस शरीर की, तो ये कह रहे हैं शरीर का तो ये हाल है, संभालते संभालते भी बिगड़ता है। ज्यों ज्यों संभालने की चेष्टा करता है त्यों त्यों और बिगड़ता है। इसलिए श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, भैया सुन, यदि तू शरीर को संभालने में लगेगा तो तेरी आत्मा कमजोर होगी, और जो आत्मा को संभालने में लगता है उसका शरीर कमजोर होता है। शरीर और आत्मा ये दोनों है, इन दोनों में से तू निर्णय कर किसे संभालना है। ये जो आत्मा है ये घी के समान है, और ये जो शरीर है ये छाछ के समान है। उदाहरण दिए श्रीमद जी ने ऐसा, उनसे पूछा कि आप किसे संभालेंगे, तो उन्होंने कहा आप बतलाओ, एक हाथ में घी से भरा हुआ बर्तन लेके जा रहे हो और दूसरे हाथ में छाछ से भरा हुआ बर्तन हो, यदि आपको कहीं ठोकर लगे तो आप पहले किसे संभालोगे? छाछ को संभालो, घी संभालेंगे कैसी बात, जो कीमती चीज है उसी को संभालेगा ना। इसी तरह से भाई तेरा ये जो आत्म तत्व है ये घी के समान है, ये रत्नों के समान है, ये बहुमूल्य है। रत्न भी है आपके पास में और घास भी है आपके सामने, बोलो दोनों में से पहले किसे संभालोगे? घास चाहिए हमारे को पशुओं को चारा खिलाने के लिए, और रत्न है हमारे पास में, तो बोलो दोनों एक ही लूटने के लिए आ गए कोई व्यक्ति, किसे संभालोगे? भाई साहब ये जो भोग हैं ये लूट रहे हैं आपको, क्या ये लुटेरे हैं, ये स्त्री पुत्राधिक इनको ठगों की टोली कह करके पुकारा है। मैं नहीं कह रहा हूं, यही बोलो तो ठीक है, यही बोलो तो ठीक है। हाँ नहीं यही बोल सकता हूं यहां से उतर करके नहीं कह सकते ये बात, लेकिन भाई उतरने के बाद भी विचार तो कर ही सकते हैं। क्या कहो किसी को मत, क्या जिससे दूसरे को बुरा लगे, लेकिन मन में विचार तो करो ये सारा जगत स्वार्थी है। इस स्वार्थी जगत में अपना स्वभाव जो कभी न छूटे, ऐसा त्रिकाली ध्रुव या एक स्वभाव जो अंदर में विराजमान है, वही अवलंबन करने योग्य है, वही दृष्टि देने योग्य है, वही सहारा है। अरे जो खुद जाने वाला हो मुझे क्या सहारा देगा? बोलो, ऐसे ऐसे लोगों से सुनते नहीं है हम तो इसको हमारे बुढ़ापे का सहारा समझते थे और हमसे पहले ही चल बसा। आप अपने बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझ रहे थे, तो चले गया वो, तो हम समझ रहे थे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, क्या सहारा बनेगा, चले गया वो। तो कौन कौन साथ देगा? बोलो, पत्नी साथ देगी, ये शरीर साथ देगा? सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना बस सोना और चांदी की बात कर लो, ना वैभव काम आएगा, ना पैसा आएगा, ना गाड़ी काम आएगी, ना बंगला आएगा, ना पत्नी काम आएगी, ना बेटा आएगा। बोलो, लगा लो आप 100 चीजें लगाओ। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, अब लगाओ क्या लगाना है? ना प्रवचन काम आएगा, ना श्रोता आएंगे। बोलो कौन काम आएगा? क्या काम आएगा? धन दौलत वैभव संपदा, घर बार महल मकान, स्त्री पुत्र परिवार, क्या क्या काम आएगा? अकेले नहीं साहब, अंट की कंठ की विद्या, अंट के दाम, वेद ज्ञान आएगा, ये वेद ज्ञान करा रहे हैं। बोलो, देखिए समय पड़े पर आगे काम, कब काम आएगा? सारा का सारा धन पड़ा रह गया और समय निकल गया और काम ही नहीं आया। बोलो, आप तो सोच रहे थे काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा, काम ही नहीं आया तो खत्म। पहले ऐसा हुआ करता था, घर में कोई मिठाई वगैरह कुछ बनती थी तो खाने को नहीं दी जाती थी, मतलब इसलिए मेहमान आएंगे, कोई आएंगे तो घर में चाहिए घर में होना चाहिए। कोई अचानक आ जाए तो, कोई आ जाए तो
और वो किसी का इंतजार करते करते फिर ऐसा होता था कि वो मिठाई खराब हो जाती। बोलो अब क्या काम आई बतलाओ आपको? तो काम ही नहीं आई वो तो। ये सोच रहा था धन काम आएगा, धन काम आएगा, धन काम आएगा। ये क्या काम आएगा? देख देख करके राजी होता रहे बस, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है। काम कुछ नहीं आने वाला है, ये काम नहीं आएगा, ये काम आता ही नहीं है। जगत का स्वरूप ही इसी तरह का है। क्या काम आएगा बतलाओ मेरे को? बहुत तेज भूख लग रही हो तो आपके पास में सोने की डलियां रखी हुई है, बोलो क्या काम आएगी? रोटी नहीं हो सामने, बोलो क्या काम आएगी? सोना तो बहुत है, क्या जेवर बहुत है आपके पास में, लेकिन रोटी नहीं है, बोलो क्या काम आ रहा है? गर्मी बहुत लग रही है और सोने के जेवर पहने हुए हैं बहुत, लेकिन लाइट नहीं आ रही है, बोलो ये क्या काम आ रहा है? ये इंद्रियों के विषय और ये भोग सामग्री भी एक के स्थान पर दूसरी काम नहीं आती है, एक की जगह पर दूसरी काम नहीं आएगी। बोलो आपके पास में कितनी भी महंगी गाड़ी हो और आपको परदेश जाना है, अभी गाड़ी क्या काम आएगी? ये काम नहीं आएगी। आपको समुद्र पार करना है और आपके पास मर्सिडीज गाड़ी है, बोलो काम आएगी कि नहीं? आपको नदी पार करनी है, बोलो ये गाड़ी क्या काम आएगी? नाव काम आएगी? या आपके पास में नाव है मान लो और रोड पर जाना है तो नाव माने ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है। कोई चीज किसी काम नहीं आती है। एक चीज जो जिस काम की है वो किसी दूसरे के काम नहीं आती है। आपके पास में समझ लीजिए आप चीनी की बोरियां भरी हुई है और बिना नमक की सब्जी है, बोलो ये चीनी की बोरियां क्या काम आएगी? बिना नमक की सब्जी है, क्या करो आप? बोरियां भरी है, खूब गुड़ है आपके पास में, तो क्या काम आएगा? अब इसी तरह से मुझे होना है सुखी और धन बहुत है, कि धन तेरे सुख में काम नहीं आएगा। ये सब वैभव है, पैसा है, घर बार है, भरा पूरा परिवार है, काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा बताओ? अच्छा मेरे सर दर्द हो गया, बोलो क्या काम आएगा? पत्नी क्या काम आएगी सर दर्द में? दवा देगी? कोई काम नहीं आ सकते हैं। ये यहाँ भेद विज्ञान करने के लिए कितना सुंदर श्लोक दिया है? तेरे पास जो है तू उसको तो देख नहीं रहा है, और जो तेरे पास में नहीं है तू उसे देखे जा रहा है। देख सरल अर्थ देखते हैं, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। आप अपनी आत्मा को अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्यादि गुणात्मक जानो। क्या आप अपनी आत्मा को जानो? अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्यात्मक जानो। आप अनंत अनंत लगा दिया है। ज्ञान की पूर्ण विकसित अवस्था तेरे अंदर में बैठी हुई है, तू उसे जान तो सही, उसे जान। ऐसी शक्ति से युक्त है तू, ऐसी सामर्थ्य है तेरे में। पुत्र, मित्र, कलत्र, कलत्र माने पत्नी, स्त्री, कलत्र स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। कलत्र आदि, साहब ये तो मेरे ऐसे मेरे लिए जान दे सकता है, इतना पक्का दोस्त है, इतनी घनिष्ठता है हमारे में, मर जाएं एक दूसरे के लिए, इतना घनिष्ठ मित्र है। आप क्या बात करते हो? क्या काम नहीं आएगा मेरे? ऐसा मित्र भी पाप कर्म का उदय आने पर संबंध तोड़ करके चला जाता है। बोलो जिसके लिए आप ये कहते थे ये तो हमारा पक्का है, अरे साहब हमारी दोस्ती तो, जिसके बारे में लोग ये कहा करते थे इनकी दोस्ती को किसी की नजर ना लगे, है दोस्ती हो तो इन जैसी, तो उनकी बात कर रहे हैं। मित्र हरि हो जाए जगत में, अशुभ उदय के आने से पाप कर्म का उदय आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए तू बाहरी मित्रों को अपना मानने का भ्रम तोड़ और अपने स्वभाव को देख। मित्र का राग तोड़, पुत्र का राग तोड़। तो पुत्र का तो क्या राग करता है? ये तो क्या ऐसे शत्रु कहकर के पुकारा है, जन्म लेते ही तो पत्नी का रूप सौंदर्य खा गया क्या? और उसके बाद से जन्म लेकर के तुझे अपना नौकर बना लिया क्या? अब इसको ले लेकर के भाग रहा है, डॉक्टर के लेकर के भाग रहा है, इसके जुकाम हो रही है तो इसका सेड़ा पहुंच रहा है, इसके सुसु पॉटी साफ करता फिर रहा है,
इसकी जन्म लेते ही देख, जिससे तू घृणा करता था आज सब घृणा छोड़ करके तू इसके पीछे पीछे लगा हुआ है। फिर उंगली पकड़ पकड़ करके चलना सिखा रहा है उसको गिर जाए तो डॉक्टर के लेकर के भागना। फिर स्कूल जाता है, क ख ग एक एक अक्षर उसको लिखा रहा है, पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, उसके टीचर से मिल रहा है, पेरेंट्स मीटिंग में जा रहा है। ज्यादा होशियार हो जाए तो एक परेशानी, लोग जलते हैं, चिढ़ते हैं, शत्रु बहुत पनपते हैं, और कमजोर हो तो दूसरी परेशानी। अब क्या करें बताओ, दिन रात एक कर रहा है उसके लिए। और फिर वो योग्य हो गया, कुछ पढ़ लिख करके थोड़ा सा होशियार हो गया। अरे होशियार होने की बात तो बात की है, पढ़ने लिखने के लिए तेरे को छोड़ करके चला गया। अभी मर जाए तो एक दुख क्या, और छोड़ करके चला जाए तो रोज उसके वियोग में कब आएगा कब आएगा कब आएगा। पूना पढ़ने के लिए चला गया, बेंगलोर पढ़ने के लिए चला गया, कोटा चला गया, भोपाल चला गया, यहाँ से निकल गया, अब वो लौट करके नहीं आता है। बम्बई गया हुआ है, आता नहीं, परदेश पढ़ने के लिए भेज दिया हमने, तो वो आता ही नहीं। और कभी कभार आता है तो अपने काम से आता है, और फिर 10 मिनट आपके पास में बैठने की फुर्सत नहीं है उसको। बोलो, आप मरे जा रहे हो उसके लिए, आप मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये बेटे का स्वरूप है। सारे जगत का इसी प्रकार का स्वरूप है भैया, शुभम काम नहीं आएगा क्या, ये सच्चाई है। न शुभम काम आएगा ना आर्जव काम आएगा, कोई किसी के काम आने वाला नहीं है। ये जगत का स्वरूप इसी तरह का है। इसलिए भाई वेद विज्ञान करो। अरे उदय अच्छा हो तो काम आते हुए दिखते हैं, ये आपका भ्रम है क्या, ये आपका भ्रम है। ये संजीव काम नहीं आने वाला है क्या? आपके परिणाम, आपके विचार, आपका तत्व ज्ञान, आपकी समझ, आपका वेद विज्ञान वही काम आएगा, ये काम नहीं आएगा। अरे नहीं, मेरा राजा बेटा मेरा राजा बेटा, तो ये मोह संकट है आपके माथे पर। इसे तो याद ही नहीं आती है, ये तो जाता है तो फोन ही नहीं करता है, ये तो परवाही नहीं है। मतलब कैसा लगता है। अब ये राग मोह को लेकर के बैठा है, और ये मोह का स्वरूप है इस तरह का। इस पंचम काल में चूंकि अवसर्पणी काल है, तो ये मोह की धारा नीचे की तरफ बहती है। आप अपने माता पिता को इतना याद नहीं करते थे जितना अपने बच्चे को याद करते हैं, और आपका बच्चा अपने बच्चे को जितना याद करता है आपको याद नहीं करेगा क्या? ये स्वरूप है इसी तरह का, ये नीचे नीचे ही चलता है, ऊपर की तरफ नहीं दिखता है इतना क्या। नीरज जी साहब सही कह रहा हूँ ना? आपके बच्चों की आपके प्रति जितनी प्रीति है उससे कई गुना ज्यादा खुद के बच्चों के प्रति है। और आपका भी तो ऐसा ही हाल था, आपकी अपने बच्चों के प्रति जितनी प्रीति थी अपने माता पिता के प्रति नहीं थी। ये ऐसे चलता है नीचे नीचे। तो भाई तू किसके प्रति प्रीति कर रहा है, उनको तो देख जिनको तेरे प्रति रंच मात्र प्रीति नहीं है। किसान कोई मतलब नहीं है, मेरे को छोड़ दिया मैंने, काला है तो ये तो मेरा है शरीर, ये तेरी सुनता ही नहीं है क्या, ये सुनता ही नहीं है तेरी। अभी डॉक्टर के दिखाने के लिए जाए तो 10 रोग निकाल करके सामने धर दे, बीमारी है। रोम रोम में 96 रोग है, कब कौन सा फूट पड़े पता नहीं, कब कौन सी नस ढीली हो जाए, कब कहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए, कब कहाँ कौन सी चोट पड़ जाए, क्या हो जाए, बोलो कौन सा स्क्रू ढीला हो जाए, और चले जाए सारी रिपोर्ट होके दिखाई दे रही है, और तकलीफ वहाँ खतरनाक है। अभी 2-4 दिन पहले की घटना न्यूज़पेपर में आया, दाएं पैर का ऑपरेशन करना था, बाएं का पैर काट दिया, वो पैर काट दिया उसका। और कौन सी कहाँ की घटना है? नारायण हॉस्पिटल की, बोलो जयपुर का नामी हॉस्पिटल, बोलो, और 2 लाख रुपए ले लिए। और ऑपरेशन होने के बाद में उसने कहा कि दर्द तो मेरे इस पाँव में हो रहा है, पहले पैसे जमा कराओ, ये तो थोड़े समय रहेगा ये। और 2-3 दिन बाद मालूम चला कि वो जिसमें था उसका किया नहीं और दूसरा काट दिया। तो क्या करें, कोई कुछ नहीं कर सकता है साहब। ये जो शरीर की जो स्थिति है इसमें आपकी चलती नहीं है, तो वेद विज्ञान करो ना। जो अपना नहीं उसके अपने पद में जीवन चला गया। कहाँ गया जीवन? जो अपना नहीं उसके
अपने पन में जीवन चला गया, और पर में अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। अपने आप को छल रहा हूं मैं पर में अपनापन करके।